हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मेरा नाम निरंजन सोनी और आप सभी का स्वागत है हमारे नए यूट्यूब चैनल स्मार्ट टीवी रिपेयर ज्ञान में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि कैसे एक इस तरह का जो स्मार्ट बोर्ड होता है, इसका डेड स्टैंड बाई का फॉल्ट कैसे रिपेयर करते हैं हम लोग, वो पूरा सीखने वाले हैं फ्रेंड्स। कंप्लीट ट्यूटोरियल इस वीडियो के अंदर में, और इसे स्किप बिल्कुल ना करें, पूरा देखेंगे तो समझ में आएगा कि आखिर ये बोर्ड बनता कैसे है। बहुत आसान प्रक्रिया है, कोई बहुत भारी चीज़ नहीं है, आप इजी वे में बना सकते हैं। फ्रेंड्स, हमारा एके इन्फो टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर इंस्टीट्यूट है, जहाँ पे एलसीडी, एलईडी, स्मार्ट टीवी, मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप, प्रिंटर का कंप्लीट कोर्स करवाया जाता है, बिल्कुल जीरो से लेके अपर लेवल, एडवांस लेवल तक। तो अगर आप इंटरेस्टेड है इन सभी कोर्स में एडमिशन के लिए, तो आप जरूर ज्वाइन करें। जहाँ तक एलईडी टीवी का प्रश्न है, तो इसमें आपको बहुत ज़्यादा पूंजी लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। आप कम पूंजी से भी इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं, और बहुत बढ़िया फ्रेंड्स, इसमें आमदनी का भी स्रोत है। सब कुछ ठीक ठाक है, इसमें कोई बहुत तामझाम भी नहीं है। रिपेयरिंग सीखने में बहुत आसानी से कोई भी व्यक्ति जो फ्रेशर है वो सीख सकता है। तो चलिए, अब समय ना बर्बाद करते हुए अब बोर्ड की तरफ चलें, रिपेयर करें। ये बोर्ड जो है हमारे पास किसी टेक्नीशियन का आया है, मतलब जो लोग पहले से टीवी रिपेयर करते हैं, मैकेनिक लोग, उनका आया है। फ्रेंड्स देखिए, हमारे यहाँ यही तो खासियत है। अगर आप अच्छे से रिपेयरिंग सीखते हैं तो केवल आप कस्टमर का ही काम नहीं करेंगे, आप टेक्नीशियन का भी काम करेंगे। वो एक अतिरिक्त आमदनी होगा आपका। तो इस बोर्ड में उनका कहना है कि ये स्टैंड बाई में रहता है, इंडिकेटर तो जलता है लेकिन ये ऑन नहीं होता है। तो अभी इंडिकेटर लगा के देखेंगे, लेकिन उससे पहले जो बेसिक टेस्टिंग है वो हम लोग चेक कर लेते हैं। मीटर को भी रेंज में रखेंगे। सबसे पहले शॉर्टिंग देखना जरूरी है, उससे भी जरूरी है फिजिकल कंडीशन देखना। तो यहाँ पे देखिए, किसी तरह का कोई कैपेसिटर खुला हुआ नहीं है। ये सब बहुत आम फॉल्ट है, इसमें कोई जान नहीं है। कैपेसिटर खुला हुआ हो, फ्यूज उड़ा हुआ हो, तो ये आप चेक करके कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो फिजिकल यहाँ पे तो ऐसा कुछ भी डैमेज नहीं दिख सकता है, दिख रहा है। तो एक बार शॉर्टिंग चेक करें। ये 12 वोल्ट का पॉइंट है, यहाँ पे देखिए ग्राउंड के साथ, तो बिप नहीं आ रहा है, शॉर्टिंग नहीं है। ये देखिए, ये कॉइल जो होता है ये रेगुलेटर होता है, क्योंकि मेन आईसी जो है प्रोसेसर, यहाँ से तो 12 वोल्ट निकलता है, लेकिन प्रोसेसर को 3.3, 1.0, 1.5 इन सभी वोल्टेज की आवश्यकता होती है, जो अलग अलग रेगुलेटर से कम करके दिए जाते हैं इसको। तो ये इसी तरह का एक सप्लाई का पॉइंट है। यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल शॉर्टिंग देखते हैं। यहाँ भी शॉर्टिंग नहीं है। ये भी कॉइल, यहाँ पे भी शॉर्टिंग नहीं है। ये कॉइल, यहाँ भी शॉर्टिंग नहीं है। ये यहाँ भी शॉर्टिंग नहीं है। ये 3 पिन वाला रेगुलेटर का पॉइंट है, यहाँ पर भी शॉर्टिंग नहीं है। अब नेक्स्ट राउंड में क्या करेंगे, हम लोग सप्लाई देंगे। ये देखिए आप, ठीक है, सप्लाई देके चेक करते हैं। पहले तो कोल्ड टेस्टिंग कर लेना है फ्रेंड्स। अचानक से हाई लेवल पे नहीं जाना है, आराम से आप शुरू से बेसिक से आप काम करें। मीटर को वोल्टेज रेंज पे रखा है हमने। अब यहाँ पे देखते हैं ये 12 वोल्ट बन रहा है कि नहीं। तो लग रहा है जैसे कि इसका पावर सप्लाई ही खराब है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे 12 वोल्ट नहीं बन रहा है, मतलब नहीं बन रहा है तो डेड होगा, स्टैंड बाई तो नहीं होगा। वो आजकल मैकेनिक लोग भी उल्टा कुछ भी बोल देते हैं। खैर कोई नहीं, बनाने से मतलब है। तो यहाँ पे 12 वोल्ट नहीं आ रहा है, मतलब इसमें जो दिक्कत है वो कहाँ का है, एसएमपीएस का है। ठीक है फ्रेंड्स, तो एसएमपीएस का दिक्कत है। तो चले हम लोग देखें कि यहाँ पे एसी इनपुट सही सही आ रहा है कि नहीं। तो मल्टीमीटर को एसी रेंज में सेट करते हैं और बढ़े इधर देखें, 228 वोल्ट एसी आ रहा है, बढ़िया। अब मेन फिल्टर कैपेसिटर पर देखेंगे कि डीसी 300 वोल्ट है अथवा नहीं। तो 314 वोल्ट ठीक है, उल्टा पकड़ा है इसलिए माइनस में दिखा रहा है। डीसी 314 वोल्ट है यहाँ पे, बट 12 वोल्ट आउटपुट नहीं है। अब ये जो गड़बड़ी होगा ये इसके प्राइमरी साइड का ही गड़बड़ी होगा। तो अब पावर खींच के और फिर इसको कोल्ड टेस्टिंग में निपटाते हैं, देखते हैं। अंदाजा नहीं मारना है, एक बार में ही पकड़ना है कि गड़बड़ी कहाँ से है, वो फालतू का टाइम पास नहीं करना है। तो इसमें गड़बड़ी जो था वो एसएमपीएस का था। तो यहाँ तक तो ठीक ठाक था, डीसी वोल्ट बन रहा था 300 वोल्ट, जैसा कि आपने देखा।
अब हम लोग आते हैं यहाँ पे, जरा मॉसफेट को चेक कर ले। ड्रेन सोर्स ये शॉर्ट नहीं है, मॉसफेट शॉर्ट नहीं है। अच्छा, सेकेंडरी का डायोड भी तो शॉर्ट नहीं है, पहले ही चेक कर लिया था, ठीक है। सोर्स पे ग्राउंड आ रहा है ठीक ठाक। गेट पे देखे तो गेट पे आईसी के पिन नंबर 6 से पल्स आता है। 100 ओम ये भी ठीक ठाक है। अब जरा आईसी का कॉन्फ़िगरेशन चेक करें। 1 नंबर पिन ग्राउंड के साथ, 2 नंबर पिन। देखे फ्रेंड्स, गड़बड़ी क्या है यहाँ पे देखिए तो ये 6 पिन का जो ड्राइवर आईसी है, 1 नंबर पिन तो ग्राउंड होता है, और जो 2 नंबर पिन है ये आपका फीडबैक पिन होता है। इसका संबंध होता है कहाँ से? ऑप्टो कपलर से। ये ऑप्टो कपलर है 1 2 3 और 4, ऑप्टो कपलर के पिन नंबर 4 से। तो देखिए यहाँ पे 0 0 कंटिन्यूटी कम है, बिल्कुल डायरेक्ट कनेक्शन है 2 नंबर पिन से। तो 2 नंबर पिन जो है आपका वो ग्राउंड के साथ बीप दे रहा है, तो ये एक गड़बड़ी है यहाँ पे। 2 नंबर पिन ग्राउंड के साथ बीप नहीं देना चाहिए, क्योंकि 2 नंबर पिन ये ऑप्टो कपलर से आने वाला पिन है, फीडबैक पिन है। तो चूंकि फीडबैक के जगह पे तो यहाँ पे ग्राउंड आ रहा है, तो सप्लाई तो स्टार्ट होगा नहीं। अब जो पॉसिबल रीजन है कि खराब क्या होगा, तो फ्रेंड्स हो सकता है ये आईसी खराब हो सकता है ये ऑप्टो कपलर शॉर्ट हो। तो ज़्यादातर हमारा जो अनुभव रहा है उसमें आईसी ही खराब होता है। तो क्या करें हम लोग, पहले आईसी निकाल के ही देख लेते हैं, फिर बाकी जो होगा वो देख लेंगे। तो आईसी का 2 नंबर पिन जो था वो शॉर्ट बता रहा था ग्राउंड के साथ। फ्रेंड्स देखिए, इसको कोल्ड टेस्टिंग पे ही हम लोग ट्रेस करके चेक करके समझने का प्रयास कर रहे हैं। ज़्यादातर लोग का जो तरीका होता है वो बस सीधा सप्लाई नहीं बन रहा है तो दनादन मॉड्यूल उठाए। ज़्यादातर जो ट्रेनिंग वाले लोग होंगे वो आपको ये बताएंगे कि सप्लाई नहीं बन रहा है तो मॉड्यूल उठाओ और मॉड्यूल लेके लगा दो। तो फ्रेंड्स काम तो हो जाता है उससे, लेकिन ये सही तरीका नहीं है। गेट ड्राइवर आईसी हटा दिया, पीडब्ल्यूएम आईसी हटा दिया। अब देखिए 1 नंबर पिन तो ग्राउंड है ही, देखिए 2 नंबर पिन ग्राउंड के साथ शॉर्टिंग बताना बंद कर दिया ना मीटर पे। देखिए यहाँ पे 2 नंबर पिन बताना बंद कर दिया। तो इससे ये साबित होता है कि हमारा जो ड्राइवर आईसी है वो खराब है। अब करें क्या हम लोग, क्या ड्राइवर आईसी बदल दे सीधा? नहीं, रुकना है, चेक करना है। आईसी का जो 6 पिन है, 6 के 6 पिन का कनेक्शन आपको देख लेना है पहले। क्या पता कुछ और गड़बड़ी हो जिसके कारण ये ऐसा हुआ हो घटना, और आप आईसी बदलेंगे तो फिर से वही गलती हो जाएगी। तो 2 नंबर पिन से देखिए हम लोग ऑप्टो कपलर का 1 2 3 4 नंबर पिन लगा हुआ था, ठीक है। ऑप्टो कपलर का पिन नंबर 3 ग्राउंड है। 3 और 4 में हम लोग कंटिन्यूटी चेक करें, हो सकता है ऑप्टो कपलर भी शॉर्ट हो। तो यहाँ तो ठीक लग रहा है। 1 और 2 के मध्य चेक करते हैं, तो एक साइड डायोड के जैसा वैल्यू दिखाएगा, दूसरे साइड कोई वैल्यू नहीं। अब इसमें लगा हुआ है तो ज़्यादा कम हो सकता है, तो अभी इसका इशू नहीं लग रहा है। 3 नंबर पिन से क्या होता है, एक 100 किलो ओम का रजिस्टर लग के ग्राउंड से जुड़ा होता है। यहाँ पे इसका वैल्यू मेजर कर लेते हैं। ये 50 किलो से 100 किलो के बीच होता है, 99 किलो, ठीक है 100 किलो ही है। फिर 4 नंबर पिन से मॉसफेट के सोर्स पे 470 ओम का रजिस्टर लग के कनेक्शन जाता है, 470 से 1 किलो तक, तो ये 1 किलो ठीक है। 5 नंबर पिन जो है फ्रेंड्स वो VCC है, इसको बीप के रेंज में चेक करते हैं। तो यहाँ पे तो ऐसा कोई शॉर्टिंग नहीं है, VCC यहाँ इस डायोड से आएगा, ये ठीक है। डायोड के पीछे कोई शॉर्टिंग नहीं है, डायोड के पीछे एक रजिस्टर लगा है 4.7 ओम का, ये भी ठीक है। और 6 नंबर से लगा हुआ तो ठीक ही था। तो अब मुझे लगता है फ्रेंड्स कि ये जो छोटा सा आईसी है ये बदल देने से काम जो है अपना हो जाएगा। तो इसको हम लोग यहाँ पे रख लेते हैं, कोई दूसरा आईसी यहाँ पे लगाते हैं सेम नंबर का। जो है ये पुराना वाला आईसी है, और अभी चिमटी में जो है वो दूसरा नया वाला आईसी है। 1 नंबर पिन ध्यान में रख के नया दूसरा आईसी
हम लोग लगाने जा रहे हैं। ये इधर का कोई पार्ट्स आ गया, इसको उधर रख ले। देखिए यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखेंगे कि कभी भी आईसी बदलते हैं हम लोग, ड्राइवर आईसी, तो वीसीसी लाइन का जो कैपेसिटर होता है उसको प्रयास करेंगे कि डिस्चार्ज कर ले। ठीक है, ना भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कभी आपका किस्मत खराब रहा तो आपके साथ वो गड़बड़ हो सकता है, तो हर एक छोटा छोटा बारीकी पे भी नज़र रखना है। ये वाला जो 6 पिन आईसी था वो पहले वाला था, यहाँ पे दूसरा लगा दिया है हमने। 1 नंबर पिन आपको देखना है लगाते समय। अब चले पावर देके चेक करें। पावर देने के बाद अब देखिए यहाँ पे सप्लाई बन रहा है कि नहीं। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे 1.2 वोल्ट और 1.3 वोल्ट बन रहा है। ठीक है, गलत बन रहा है। अब जानेंगे कि ऐसा हो क्यों रहा है। सप्लाई प्रॉपर बनना चाहिए। फिर से लगा के दिखाते हैं आपको। यहाँ पर सप्लाई जो है वो 1 वोल्ट 2 वोल्ट इस तरह से बन रहा है। कैपेसिटर जरा डिस्चार्ज कर ले। पहले तो गड़बड़ी यहाँ पे दिखा था, तो उसको तो फिक्स कर दिया हमने। सप्लाई बन रहा है बट कम बन रहा है। अब हम लोग जानते हैं कि आखिर ये कम क्यों बन रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, पेशेंस बहुत ज़रूरी होता है। कुछ लोगों का आदत होता है कि वो थोड़ा जल्दी उगते हैं, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। बिल्कुल पेशेंस बना के ही आपको काम करना है। डायोड रेंज में रखते हैं। देखिए वोल्टेज कम है तो ये फीडबैक सर्किट का गड़बड़ी है। तो फीडबैक सर्किट कहाँ है अपना, यहाँ ऑप्टो कपलर है, और ये एसएमडी में TL431 लगा हुआ है। मीटर डायोड रेंज में रखते हैं, 3 और 4 नंबर पिन पे देखते हैं तो एक साइड 634 है, ये आईसी का वैल्यू है, और अपोजिट साइड हाई वैल्यू है, तो इसको ऑलमोस्ट ठीक ही मानेंगे। 1 और 2 पे डायोड के तरह वैल्यू आना चाहिए, वन साइड वैल्यू वन साइड नो वैल्यू, तो ये ठीक है। और यहाँ पे थोड़ा कम है, लेकिन सस्पेक्टेड तो है, लेकिन फिलहाल ठीक लग रहा है। बाहर निकाल के चेक करेंगे तो और परफेक्ट आपको टेस्टिंग मिलेगा। अच्छा, अब यहाँ पे TL431 है। ठीक है, इसका कनेक्शन जो होता है, पहला पिन रेफरेंस, दूसरा एनोड और तीसरा कैथोड। तो बीप के रेंज में अगर आप देखेंगे तो एनोड पिन जो होगा वो चेचिस ग्राउंड से जुड़ा होगा। एनोड ठीक है, पहला पिन जो है रेफरेंस, एनोड, और ये कैथोड। ओ ओ ओ देखिए इसका जो कैथोड है, ऑप्टोकपलर का कैथोड TL431 के कैथोड से भी मारता है। तो यहाँ पे देखिए रेफरेंस एनोड कैथोड, तो देखिए यहाँ एनोड और कैथोड तो शॉर्ट हो रखा है TL431 का, तो फीडबैक बनेगा कैसे। अब इस स्थिति में क्या करना होगा कि ये चेंज करना होगा हमें। तो मार्केट में बहुत आसानी से मिल जाते हैं, 2-3 रुपये का आइटम है ये। तो जब उतना काम किया है तो इसको भी बदल ही देते हैं। ठीक है, तो चले। सावधानी से बदलना है, आसपास का कोई दूसरा कंपोनेंट डैमेज नहीं होना चाहिए। शॉर्ट बता ही रहा था, निकालने के बाद जरा इनसे मिल ले। देखिए भाई एनोड और कैथोड, ओ हो बाहर में भी शॉर्ट है। ये आमतौर पे फ्रेंड्स आपको बहुत कम ही शॉर्ट मिलेगा। ठीक है, लेकिन जब आप काम करेंगे तो हर परिस्थिति के लिए तैयार रहिए, कुछ भी मिल सकता है आपको। तो यहाँ पे हम दूसरा पुराना बोर्ड से निकाल लेते हैं। ये दिख गया हमें, यहाँ से निकाल लेते। बहुत सारे बोर्ड पड़े हुए, कहीं से भी निकाल सकते हैं। तो हाँ ये रहा।
चलिए, ये कंपोनेंट भी प्राप्त हो गया। अब इसको जरा यहाँ स्थापित कर दें हम लोग। चार सौ इकतीस बदल दिया हमने। अब यहाँ पे वोल्टेज चेक करें। देखिए, आप मीटर पे देखें कितना मिल रहा है। एग्जैक्ट 12.30 और थोड़ा सा भी फ्लक्चुएशन नहीं है यहाँ पे, एकदम परफेक्ट आ रहा है। ऑन करेंगे तो ये ऑन भी होगा। मेन जो मसला था वो था, आप जब भी रिपेयरिंग करें तो प्रयास ये करें। देखिए, ओरिजिनल काम करते हैं तो कितना आनंद आता है देख के। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, ज्यादातर ट्रेनिंग सेंटर वाले, कि आपको बस किसी तरह मॉड्यूल वगैरह लगा के पावर सप्लाई बनाना सिखा देते हैं। तो आप फ्रेंड्स सोच सकते हैं कि अगर आप वैसा ट्रेनिंग लेंगे तो फिर आप काम किस लेवल का करेंगे। और हर जगह मॉड्यूल भी काम नहीं आता है। तो यहाँ का जो सिलेबस है फ्रेंड्स, वो बिल्कुल आपको वीडियो में दिख रहा होगा, बिल्कुल जीरो से लेके और एडवांस लेवल तक है। मतलब जो नया व्यक्ति भी आता है यहाँ पे सीखने के लिए, तो वो इन सभी चीज़ों को बहुत बारीकी से सीख के जाता है, बिल्कुल एक्सपर्ट बन के जाता है। आगे अगर वो थोड़ा सा मेहनत करे तो बहुत अच्छा वो काम करेंगे। उम्मीद है फ्रेंड्स ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आता है तो हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें, और आपके जो भी टेक्नीशियन मित्र मंडली है या जो बिगनर्स है, उन तक भी इस वीडियो को ज़रूर पहुंचाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।